स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में हम बात कर रहे थे ग्वार गम और ग्वार सीड के बारे में। ब्रेक के पहले हमने बताया था कि प्राइसेस में कमी क्यों आ रही है और ये इसका क्रूड ऑयल है उसके प्रोडक्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्वार गम और ग्वार सीड के एक्सपोर्ट के ऊपर। हम अभी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके और भी कोई रीजन है या यही एक रीजन है सिर्फ। जी डिम्पल सर, जैसा कि हमने अभी अपने व्यूअर्स को बताया कि ग्वार गम के प्राइसेस में और ग्वार सीड के प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही है। जो 2013 में ग्वार गम के प्राइसेस थे 24,000 का आंकड़ा पार किए थे, अभी वो प्राइसेस हैं वो 6,000 के नीचे चल रहे हैं। तो जैसा हमने अपने व्यूअर को समझाने की कोशिश की है कि ग्वार गम का जो रिलेशन है वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा है, और चूंकि ग्वार सीड जो हमारी पैदा होती है, ग्वार सीड से ज़्यादातर ग्वार सीड का जो यूज होता है वो ग्वार गम के प्रोडक्शन के लिए होता है, और ग्वार गम का प्रोडक्शन का यूज ज़्यादातर क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए होता है। तो इन तीनों में लिंक होने की वजह से चूंकि जो शेल क्रूड है उसके प्रोडक्शन के लिए कम से कम जी डिम्पल, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके इस जो रिलेशनशिप है उससे डिफर करता हूँ। और मैं डायरेक्ट बहुत बड़ा रिलेशनशिप क्रूड ऑयल और ग्वार गम के अंदर नहीं देखता हूँ। और लगातार मैं यही चीज अपने जब भी मेरा प्रोग्राम हुआ है मैंने दर्शकों से कही है, और ग्वार गम ट्रेडर से भी ये बात बड़े पुख्ता तौर के ऊपर मैंने उनके सामने भी रखी है कि ग्वार गम का और कच्चे तेल के अंदर में डायरेक्ट कोई कोरिलेशन ना देखें। देखिए 2011-12 का एक दौर था, उस समय पर कच्चे तेल के प्राइसेस अप हुए थे। अमेरिकी जो शेल कंपनीज हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स जो कंपनीज हैं, उन्होंने शेल्फ से जो क्रूड निकालने के लिए ग्वार गम का यूटिलाइजेशन का जो एक वगूफा हिंदुस्तान के बाजारों के अंदर छोड़ा गया था, वो बेसिकली मेरा ये मानना है और मेरी ये धारणा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें कार्टेलाइजेशंस का मेजर रोल था। कार्टेल ने एक काल्पनिक रिसर्च को डेवलप करवाया और ये बात सबके जहन के अंदर बिठवा दी कि जो ग्वार गम का जो मेजर यूटिलाइजेशन है वो कच्चे तेल के अंदर है, और कच्चे तेल के जब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके गम के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये एक बेसिकली बहुत बड़ा टूल है शेल कंपनीज के लिए और जो शेल ड्रिलिंग करती हैं उनके लिए। लेकिन ये तेजी सिर्फ एक साल के लिए आई थी। देखिए केवल एक साल के लिए कच्चे तेल के अंदर में और ग्वार के अंदर में रिलेशनशिप बना 2011 और 12, और उसके बाद वैसे ही उसकी हवा निकल गई। जैसे जितनी तेजी के साथ हमने ग्वार सीड के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ते हुए देखा था, और उतने ही तेजी के साथ हमने 2012 के बाद ग्वार और ग्वार गम के प्राइसेस को नीचे आते हुए भी देखा। जी सर, आपको एक चीज बता दूं कि जो कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है उसकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ग्वार गम की डिमांड नहीं बढ़ी है। क्या केवल 2011-12 के अंदर ही कच्चे तेल का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद क्या प्रोडक्शन नहीं हुआ? ठीक है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं। सर, और 2011 से पहले देखिए, सुनिए इस चीज को कि 2011 से पहले क्या कच्चे तेल की डिमांड नहीं निकलती थी? क्या ग्वार गम का एक्सपोर्ट नहीं होता था? ठीक है, तो जब जो डेटा और जो नंबर कच्चे तेल के प्रोडक्शन के उस समय पर थे वो आज भी हैं, और आज से 10 साल पहले भी थे और 20 साल पहले भी थे। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि वो जो ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर जो तेजी आई थी वो आर्टिफिशियल तेजी थी, कार्टेल्स की तेजी थी। वो अपना मुनाफा खा करके लोगों के हाथों में ग्वार सीड को पकड़ा करके और बाजार से आउट हो गए, और उसके बाद वो बाजारों में ग्वार सीड के बाजार के अंदर तो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने एंट्री नहीं ली। आपको और भी बात समझनी होगी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही मतलब फंडामेंटल थंब रूल इसके बीच में मैं कहूंगा, और इसको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझा जा सकता है। आप हिंदुस्तान के अंदर जो ग्वार सीड का जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो होता है 1 करोड़ बोरी के आसपास। तो 1 करोड़ बैग का प्रोडक्शन, और उस समय पर 2011 से पहले जो प्राइसेस चल रहे थे वो 1900 रुपए के आसपास चल रहे थे, यानी टोटल क्रॉप का जो साइज था वो 1900 करोड़ रुपए का था, जो विश्व के बाजारों के लिए पर्याप्त था, पूरे वर्ल्ड की डिमांड को पूरा करता था।
और हिंदुस्तान 90% अपना ग्वार गम एक्सपोर्ट करता है। राइट सर। इसके साथ साथ में 25 लाख बोरी के आसपास का जो प्रोडक्शन होता है वो पाकिस्तान के इलाके के अंदर होता है। यानी कि कुल विश्व के अंदर में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जो ग्वार गम की जो प्रोडक्शन करते हैं, ग्वार सीड की प्रोडक्शन करते हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यानी कि 1.25 करोड़ बैग सफिशिएंट है और इसमें भी हम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को लेकर के चलते थे। यानी कि अगर इसको आसान भाषा के अंदर समझा जाए तो पूरे विश्व की जो पूर्ति है और जो डिमांड है वो तकरीबन 75 लाख से लेकर के और 80 लाख बैग ग्वार सीड की है। अब इस चीज को समझिए आप कि जब आपकी इतने सालों से जो डिमांड है वो केवल 75 और 80 लाख बैग के आसपास की है और उस 11-12 के अंदर वो आर्टिफिशियली बढ़ी थी और उसके बाद अनाप शनाप सब किसानों ने ग्वार की तरफ में झांकना शुरू कर दिया था और उसकी खेती की थी, तो प्रोडक्शन जो है वो 4-4 करोड़ बैग का भी पर ईयर देखने को मिला था। 12-13 के अंदर, 13-14 के अंदर, 14-15 के अंदर में ह्यूज प्रोडक्शन देखने को मिला था और जितनी रिक्वायरमेंट पूरे विश्व को थी उससे 4 टाइम्स ज्यादा और 3 टाइम्स ज्यादा और 2 टाइम्स ज्यादा हमने प्रोडक्शन को देखा। इस साल अगर मैं बात करूं 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर सब ट्रेडर्स ने ये जो कहा कि ग्वार सीड का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है। बहुत सारे आंकड़े ऐसे आए कि जी इस बार तो 45 लाख बैग का प्रोडक्शन होगा, 55 लाख बैग का प्रोडक्शन होगा और प्राइसेस जो है वो एक बार फिर से ग्वार सीड के आसमान छुएंगे। लेकिन जब भी हमारी ट्रेडर से बातचीत हुई और जब भी हमने उनको यहाँ पे अपने मार्केट टाइम्स के टीवी शोज के बीच में सुना तो सब ट्रेडर्स चाहते थे कि किसी तरीके से ग्वार सीड के अंदर में एक तेजी आए, चाहे कैसे भी आए, क्योंकि वो फंसे हुए हैं, उनके पास अब कोई जरिया नहीं है और वो चाह रहे थे कि ग्वार के प्राइसेस किसी तरीके से भी थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ चले। और 45 लाख बैग की, 55 लाख बैग की जो आर्टिफिशियल और जो मनगढ़ंत उन्होंने फिगर्स देनी चालू की बाजार के अंदर, तो बाजार भी उसको पचा नहीं पाया। और बाजार देखिए मानसून स्टार्टिंग के अंदर में कमजोर था। अगर हम बात करें जून की, जुलाई की, अगस्त के अंदर थोड़ा बहुत संभलना शुरू हुआ। जून 2019, जुलाई 2019 ग्वार की कीमतों के अंदर कोई तेजी नहीं देखने को मिली, जबकि खबरें ये आ रही थी कि मानसून इस बार कमजोर रहेगा। लेकिन अगस्त खत्म होते होते मानसून ने सुधार लिया और ग्वार की कीमतें इनफैक्ट कमजोर मानसून की खबरों के बावजूद संभली नहीं, गिरी। तो वहां से एक सेंटीमेंट ये जनरेट हुआ था कि ग्वार की डिमांड इंटरनेशनल नहीं है। अगर हम पिछले कुछ एक महीनों के अगर एक्सपोर्ट डाटा को भी देख लें, एनालाइज करें उनको, तो आप देखेंगे कि ग्वार गम का एक्सपोर्ट लगातार गिरा है। ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड लगातार पिछली है। अभी अगर मैं इंटरनेशनली पूरे सिनेरियो की बात करूं तो बहुत सारे एक्सपोर्टर से और बहुत सारे इम्पोर्टर से हमारी बातचीत हुई और इस समय पर बाजारों के अंदर बड़ा मायूसी का माहौल है। आप पूरा एग्री कंपोनेंट पैक उठा करके देखिए, सब एग्री कंपोनेंट पैक अपने प्राइसेस से जो अभी पिछले 6 महीने के अंदर अगर हम देखें तो 25-25, 30-30% तक फिसल चुके हैं। ग्वार गम और ग्वार सीड की अगर हम बात करें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल ग्वार गम ने ब्रीच कर दिया है 2016 के बाद 6,000 रुपए का लेवल देखने को मिला है। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल इसने 2016 के बाद तोड़ा है, ये साफ इंडिकेट करता है कि बाजारों के अंदर मंदी का माहौल है, बाजारों के अंदर बायर्स नहीं है, खरीदार नदारद है। खरीदार जब तक बाजार के अंदर नहीं आएगा, फ्रेश डिमांड जब तक जनरेट नहीं होंगी, बाजारों के अंदर ये मंदी का माहौल बना रहेगा। मार्केट टाइम्स की और हमारी अगर रिसर्च रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से, हालांकि अगर आज इंट्राडे के लिहाज से देखें तो बाजार थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। 5-6 हजार रुपए के नीचे एक बार बाइंग लेवल्स जरूर देखने को मिले हैं, बायर जरूर आया है 6,000 के नीचे, एक साइकोलॉजिकल खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल खरीदारी लंबे समय के लिए हो सकता है कि ना देखने को मिले और एक बार फिर से इसी हफ्ते भी और अगले सप्ताह भी हम एक बार दोबारा से बाजारों के अंदर गिरावट देखें। जो इस समय पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियोज बने हुए हैं वो काफी डरावने हैं। इकोनॉमी लगातार फिसल रही है और अभी उसके अंदर में रिकवरी के चांसेस बेहद कमजोर हैं। साल 2020 और 21 की अगर हम बात करते हैं तो साल 2020 और 21 के अंदर इकोनॉमिक सर्वाइवल बेहद डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर में है। इकोनॉमी लगातार फिसलती हुई दिखाई दे रही है, न सिर्फ हिंदुस्तान की, वर्ल्ड वाइड अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर ये बुरा हाल है।
कोरोना वायरस का एक और इम्पैक्ट देखने को मिला है। कोरोना वायरस ने यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर सीधा डायरेक्ट वार किया है इकोनॉमी की, तो उससे थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर और दबाव दिखाई दे रहा है। इस समय पर कोरोना वायरस को अगर हम देखें तो चाइना से होते हुए ये आपका इटली पहुंच गया, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसने दस्तक दे दी है, ईरान के अंदर इसने दस्तक दे दी है। बहुत सी कंट्रीज ने ईरान के फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं और कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेट है कि अभी इसका इम्पैक्ट और थोड़ा सा हो सकता है और इससे उभरने में कितना समय लगेगा ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जब संभलना शुरू होगा तो उस समय पर एकदम तेजी के साथ में संभलना शुरू नहीं होगा। आप देखिए जिन भी कमोडिटीज की डिमांड चाइना की तरफ से निकल करके आती थी, ईरान की तरफ से निकल करके आती थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से निकल करके आती थी, वो सभी की सभी कमोडिटीज इस समय पर प्रेशर में है और इस समय पर उनके अंदर में एक मंदी का माहौल है। इंटरनेशनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज से एक छोटी सी उम्मीद जताई जा रही थी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से कुछ ना कुछ एग्री प्रोड्यूस की डिमांड निकल करके आएगी, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं डिप्पल की वहां पर भी इकोनॉमी की हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां से कंपनीज वापस अपने अपने देशों की तरफ पलायन कर रही हैं और वहां पर भी एक बड़ी चोट इकोनॉमी को लगती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 2011 और 12 में अगर ग्वार गम को लेकर बात की जाए तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई थी। सर तो अगर जो हमारे दर्शक लोग हैं आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिन्होंने ग्वार गम या ग्वार सीड खरीद कर रखा है या खरीदने की प्लानिंग में है? देखिए, जब अगर खरीदने की प्लानिंग में है तो बिल्कुल इन लेवल्स के ऊपर भी अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उनको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। प्राइजेस एक बार फिर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़े इसमें ताज्जुब की बात नहीं होगी कि ये 300-400-500 रुपए और यहाँ से चालू स्तरों से निकाल दें, यानी कि करंट लेवल से तकरीबन 8 से 10% की और मंदी ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर देखने को मिल सकती है। सेंटीमेंट काफी कमजोर हो चुके हैं। ग्वार गम और ग्वार सीड के ऊपर में ट्रेड करना सुसाइडल जैसा भी हो सकता है। और यहाँ पर नुकसान साफ दिखाई देता है। बाइंग पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। अभी फिलहाल बाजार और हो सकता है कि नीचे के लेवल्स को टेस्ट करें। देखिए, आज से 6-7 साल 8 साल पहले 9 साल पहले इवन इनफैक्ट, क्योंकि आज हम 2020 के अंदर बैठे हुए हैं और ये बात हम 2011-12 की कर रहे हैं, तो 2011-12 में 1900 रुपए की कमोडिटी 33,000 रुपए हो गई थी एक ही साल के अंदर। और उसके बाद काफी लोगों ने जद्दोजहद की, ट्रेडर्स ने काफी मशक्कत की कि प्राइसेस को किसी तरीके से मेंटेन करके रखा जाए, लेकिन अब ये लेवल्स जो है ट्रेडर्स के हाथ की बात नहीं है। ग्वार गम ग्वार सीड के प्राइसेस को मेंटेन करना ट्रेडर्स के हाथ से बाहर निकल चुका है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस समय पर कैश क्रंच के फेज को झेल रही हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्वार गम की इस समय पर कैश क्रंच में है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इनका यह है कि उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की अपने आप को कोशिश की थी ग्वार गम इंडस्ट्रीज में, तो उन्होंने जब अपने आप को दूसरे अदर एग्री प्रोड्यूस के बीच के अंदर में डाइवर्ट किया और प्रॉपर्टी के अंदर अपने आप को डाइवर्ट किया, तो वहां पर भी उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है, जिससे चारों तरफ से उनकी जो मनी का जो सर्कुलेशन था वो ब्लॉक हो चुका है। और उनकी मनी का सर्कुलेशन ब्लॉक होने की वजह से इस समय पर वो काफी प्रेशर के अंदर है और ग्वार के अंदर खासतौर के ऊपर वो कोई भी किसी भी तरीके की बाइंग नहीं करना चाह रहे हैं। बैंक से उनको फंडिंग नहीं हो रही है, बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है। पहले उनको कमोडिटी के अगेंस्ट में लोन मिल जाता था, आज की तारीख में अगेंस्ट कमोडिटी लोन लेना ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बैंक्स उनको किसी भी तरीके से कमोडिटी के अगेंस्ट में लोन देने के लिए तैयार नहीं है। और जो उनकी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स हैं वो भी क्रॉस हो चुकी हैं। इस वजह से उनके चारों तरफ से हाथ बंधे हुए हैं। ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट इस समय पर एग्री प्रोड्यूस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहा है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अभी बाइंग डिसीजंस हैं उसके लिए होल्ड करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने के लिए। हम बात कर रहे थे ये ग्वार गम और ग्वार सीड के बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।